अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह रब की ज़ात अपनी रहमतें आप लोगों पर बरसाता रहे। एक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। आजकल हमारे यूट्यूब चैनल पे पता नहीं किसी ने कुछ दम कर रखा है या क्या वजह है, तो उसके लिए जो आप लोगों की मदद है प्लीज वो जरूर किया करें। ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, बल्कि पाकिस्तान हमेशा के जिंदाबाद। दोस्तों इस वक्त सबसे पहले जो दिलचस्प बात है वो आपको बताऊंगा। भारत की जो पार्लियामेंट है इसमें एक आप उसे कह सकते हैं कि सर्कस लगी हुई है और मोदी की सियासत है उसका आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना वो जनाजा जो है ना वो उठाया जा रहा है। लाश बन चुकी है मोदी की हुकूमत, इस वक्त लाश बन चुकी है, लेकिन उसको आहिस्ता 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 कंधों पर लेकर आया जा रहा है। अपोजिशन की मोदी को जो रोलने की मशक है वो जारी है। वैसे ही इमरान खान रुलता होता था, क्योंकि झूठ जो है वो एक ना एक दिन एक्सपोज होकर ही रहता है। क्योंकि आपको पता है मोदी और इमरान खान में जो चीज एक मुश्तरक है या जो एक चीज दोनों में शामिल है वो है तो ये दोनों जो है ना वो झूठ बोलते थे और झूठ जो है आस्ता 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 खुलना ही होता है। खैर, अपोजिशन जमात कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले अमरिंदर सिंह ने लोकसभा में इजलास में कहा कि भारतीय हुकूमत ने भारतीय फौज के हाथ पांव बांध कर हमले के लिए भेजा है। उन्होंने मजीद कहा कि इनका ताल्लुक पंजाब से है। पंजाब में बठिंडा के करीब भुसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब राफेल त्यारे का मलबा गिरा। उन्हें खुद इस मुकाम जाकर देखा कि एक त्यारे की पर BS-001 लिखा था जो कि राफेल त्यारा था। ये कौन कह रहा है? भारतीय पंजाब से तल्लक रखने वाले एक मेंबर भारतीय पार्लियामेंट कि उनके गांव के करीब एक त्यारा। अगर कोई यूथिया होता तो ये भी कह सकता था कि उस भारतीय त्यारे की धुन के ऊपर कैदी नंबर 804 लिखा हुआ था। खैर, भारतीय रुकने पार्लियामेंट ने लोकसभा के इजलास में त्यारे के मलबे की तस्वीरें भी दिखाई। यही नहीं, राहुल गांधी ने भी मोदी को बचाड़ा। राहुल गांधी ने फील्ड मार्शल के चर्चे किए, खूब तारीफ की और मोदी की बैंड बजाते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कहा है हम जंग न करने का जो आपका फैसला है इस पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। राहुल गांधी ने मोदी को ताना दिया कि अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर आप हैं और ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को प्रोटोकॉल तोड़कर मुलाकात के लिए बुलाता है। तो ये मोदी साहब आपके लिए डूब मरने का मुकाम है कि आप समझते हैं कि हम लोग पार्टनर है भारत और अमेरिका, लेकिन वहां पर इसको ये जो असूल तोड़कर कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि एक फील्ड मार्शल को खाने पे बुलाना, वो भी ट्रंप के ऑफिस व्हाइट हाउस में, ये कोई छोटी बात नहीं है और यही मोदी को याद दिलाया जा रहा है। यानी पाकिस्तानी फौज हुकूमत ने तो मोदी की सियासत खत्म कर दी है, सिर्फ इमरानी फितने की सियासत खत्म नहीं की। राहुल गांधी ने कहा कि पहलगाम के बाद पूरी दुनिया ने दहशतगर्दी की मजम्मत की, लेकिन किसी एक मुल्क ने भी पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की। मतलब दुनिया पाकिस्तान और भारत को एक नजर से देख रहे हैं। अब यूं कहा जा सकता है कि भारत के अंदर से पाकिस्तान की मौकफ की तीर हो रही है और पाकिस्तान का मौकफ जीत रहा है। देखिए, मोदी सरकार के अपने लोगों का इस लेवल पे जाके मोदी को रगड़ा लगाना ये छोटी बात नहीं है। और फिर ये अपोजिशन लीडर हैं, तगड़े लीडर हैं, आने वाले वक्त के वज़ीर आज़म हैं राहुल गांधी, आज नहीं तो कल, मेरे ख्याल में अगला वक्त इन्हीं का आने वाला है। वो ये बात कह रहे हैं कि दुनिया दहशतगर्दी की मजम्मत कर रही है, पाकिस्तान की मजम्मत नहीं कर रही और फिर कोई भी मुल्क भारत के साथ नहीं खड़ा हो। तो ये कुछ छोटी बात है, इसको आप खुद इससे अंदाजा लगा लें कि मोदी जो है वो कितना बढ़ चुका है। जिस तरह कैदी 804 बढ़ चुका है। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, ने बताया है कि उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी सेना के साथ एक मीटिंग में मसरूफ था तो भारत के वजीर आजम को अमेरिका के सदर ने 3 से 4 मरतबा कॉल की 1 घंटे के अंदर।
तो 3 से 4 मरतबा जब कॉल की सदर ट्रंप ने, मोदी जी कह रहे हैं कि सदर ट्रंप ने 3 से 4 दफा जो कॉल की, मैं उस वक्त मसरूफ था भारतीय सेना के साथ मीटिंग्स में, तो वो मुझे ढूंढ रहे थे, मुझसे बात करने के लिए वो आगे पीछे हाथ पांव मार रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो है उनसे हमारी बात हो सके। लेकिन क्योंकि मैं मीटिंग में मसरूफ था, मैं उनकी कॉल नहीं ले सका। तो जब मैं मीटिंग से निकला तो 2 घंटे के बाद जब मैंने फोन देखा और फिर मैंने जब उनको कॉल की, तो उन्होंने मुझे कहा कि नरेंद्र मोदी साहब, आप हमारे दोस्त हैं, हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान भारत पर एक बड़ा हमला करने वाला है। ये बात तो ठीक है, ये पहली बात हो चुकी है कि भारत को बता दिया गया था कि जिस रात भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल गिराए थे, हमारे चीफ ऑफ हमारे आईएसपीआर के डीजी आईएसपीआर साहब ने कह दिया था कि अब इंतजार करें, दुनिया देखेगी कि हमला कहां करेंगे। उसमें तो कोई नई बात तो बताई नहीं है, तो हमले के लिए तो हम तैयार थे। जब आपने आखिरी हदें क्रॉस कर ली, रेड लाइन क्रॉस कर ली, तो उसके बाद फिर हमने ये करना ही था, वो हमने किया और फिर पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन असल बात यह है कि क्या नरेंद्र मोदी ने कैदी 804 की तरह पूरा सच बोला? क्या उन्होंने ये भी बताया पार्लियामेंट को कि कैसे मैंने नरेंद्र मोदी ने जो सदर है अमेरिका के, सदर ट्रंप, उनको कॉल की और पाकिस्तान से जान छुड़ाने का कहा? क्योंकि जाहिर है आप तो ये सोच भी नहीं रहे थे ना, जिस तरह वो पहली तकरीर में आपने कहा था कि पाकिस्तान ने हमला ही कर दिया। आपको याद है ना, आप तो ये नहीं सोच रहे थे कि पाकिस्तान हमला करेगा। तो जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया और पाकिस्तान के अदारे के जो शाहीन थे, उन्होंने आपके घर में घुसकर जब आपको मारा, जब आपके घर में आपके S-400, आपके 3 राफेल तैयारे और इसके अलावा 3 तैयारे दूसरे मार गिराए, तो फिर उसके बाद जो आपने ट्रंप को कॉल की, उस कॉल के बारे में भी आपको बताना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो पूरा सच नहीं बता रहे आप, क्योंकि पूरा सच बताएंगे तो फिर आपकी जो है बैंड जो है वो बजनी है। लेकिन यहां पर मैं आपको पूरा सच बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने फिर कॉल की। नरेंद्र मोदी ने कॉल करके ट्रंप से जंग रखवाने का कहा, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त इंडिया के तमाम टॉप जो अदारे थे वो हैक कर चुका था। वो पूरे का पूरा जो, चाहे वो स्टेट बैंक था, चाहे वो एटीएम थी, चाहे वो बुकिंग टिकटें थी, चाहे वो रेलवे थे, चाहे वो बिजली के बनाने वाले महकमे थे, जितने टॉप के महकमे थे, वो तमाम के तमाम पाकिस्तान के जो एजेंसियों के लोग थे, पाकिस्तान के जो लोग थे, पाकिस्तान के जो वॉरियर थे, वो उसको हैक कर चुके थे। और हिंदुस्तान, आप समझे कि एक लम्हे के लिए पूरे का पूरा 3 घंटे पाकिस्तान के हाथ में था, जो कि बाद में आस्ता 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 शायद उनको वापस कर दिया गया, या हो सकता है अभी भी कुछ हमारे हक में हो। तो उसमें जब आपकी एयरफोर्स अंधी हो गई, फिर आपका S-400 हमने मार गिराया, तो आपको कुछ नजर ना आया, तो फिर आपने नरेंद्र मोदी साहब, आपने ट्रंप को कॉल करके अपनी जान छुड़वाई। ये भी सच आपको बताना चाहिए था। एक और सच है, वो है कैदी 804 जमाइमा जमाइमा ने एक्चुअली कैदी 804 को मना कर दिया कि मेरे बच्चे पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि अलीमा खान का जो प्लान है वो प्लान पकड़ा गया। अलीमा खान के प्लान एक्सपोज होने के बाद जमाइमा ने बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया, जिसके बाद इमरान खान ने भी कह दिया है। अब ये खबर ऐसे चल रही है कि इमरान खान ने कहा है कि मेरे बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन असल खबर ये है कि जमाइमा ने, आज सुबह बता चुके थे, कल वाले वीडियो में बता चुके थे कि जमाइमा ने मना कर दिया है कि वो बच्चों को पाकिस्तान नहीं भेजेंगी, क्योंकि उसको पता लग गया कि इससे पहले जो मेरी साबिक नंद है वो मुझे तो खा गई, कहीं मेरे बच्चों को भी ना खा जाए। तो जराये के मुताबिक इमरान खान के बेटों की जन्म से वालिद की रहाई के लिए जो प्रोटेस्ट करने में पाकिस्तान आने की खबरें थी, वो सब की सब सामने दम तोड़ गई हैं। ताहम आज जराये इमरान खान के हवाले से बता ये रहे हैं कि इमरान खान ने कहा है कि मेरे बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, ये पहले दिन से हम कह रहे थे कि ये कभी भी हैपन नहीं होगी। जुमाइमा कभी भी अपने बच्चे पाकिस्तान नहीं भेजेगी, क्योंकि उन बच्चों ने जो तहरीक, तो ऐसे हालात में कहाँ उन बच्चों का क्या बनना था, वो कहाँ खज्जल खराब होते, किस जगह पे जाते। तो मेरे ख्याल में पहले दिन से जो हम कह रहे थे वही हुआ है। वो बच्चे जो हैं बेचारे अमेरिका की अपनी टिकट ज़ाया करके आ गए हैं, वहां पे भी खज्जल खराब हुए हैं, और पाकिस्तान में खज्जल खराब करवाने का उन बच्चों की मां का कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। इतलात के मुताबिक आज अडयाला जेल में मुकदमात की समाअत थी, जिसमें इमरान खान और इनके 2 वकला भी मौजूद थे। इमरान खान से पूछा गया, आपके बेटे अमेरिका से वापस जा चुके हैं और 5 तारीख आपकी तारीख है, क्या एहतजाज में बेटे शिरकत करेंगे? तो उन्होंने कहा, जवाब दिया, नहीं, वो प्रोटेस्ट के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। पीटीआई की मकामी क़यादत, इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कई बार ये वाज़ह किया था कि दोनों बेटे पाकिस्तान आएंगे और आकर एहतजाज में शामिल होंगे। ताहम आज एहतजाज वाली बात से इमरान खान ने
खुद डिनाई किया, ये बात खत्म कर दी कि अगर वो वालिद से मिलने के लिए आएंगी तो ये एक अलग कहानी है, अदालत उनको जरूर मिलने देगी, लेकिन वो किसी भी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। मेरा ख्याल है यूथियों को अब काफी हद तक आराम होगा, यूथी अब काफी हद तक आराम से नींद सोएंगे, क्योंकि कैदी 804 ने कह दिया है गुड बाय। उधर हसन अयूब साहब जो हैं वो अपनी इस बात पर कायम है कि ये फैसला हो चुका है, तादाद पूरी हो चुकी है, जिस वक्त चाहेंगे, जैसे चाहेंगे। सख्त लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा वो अली अमीन गंडापुर को उठाकर बाहर फेंक देंगे। अब ये सख्त लफ्ज इसलिए कह रहा हूं कि ये हसन अयूब के मुंह से मैंने खुद सुना है। मैंने उनका वो ट्वीट जो है वो जो उनका वीडियो क्लिप है वो ट्वीट भी किया। वो कह रहे हैं कि तादाद पूरी है, नंबर्स मुकम्मल हो चुके हैं, जब दिल करेगा अली अमीन गंडापुर को उठाकर जो है ना वो इतनी दूर फेंकेंगे कि अली मीन गंडापुर सोवे काफी दूर। अल्लाह पाक इस तरह आपको हंसता मुस्कुराते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक शेयर करें। बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखें। अल्लाह पाक के हवाले, खुदा हाफिज।